हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्या सारथी। सो राउंड टू की बातें स्टार्ट हो गई हैं कर्नाटका से। कर्नाटका इज वेरी एग्रेसिव। अभी राउंड वन ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स खत्म कर रहे हैं, ज्वाइनिंग चल रही है एंड कर्नाटका ने राउंड टू के रूल्स भी निकाल दिए हैं, शेड्यूल भी निकाल दिया है एंड चॉइस फिलिंग का लिंक भी निकाल दिया है। सो इंपॉर्टेंट नोटिस हैं कर्नाटका के। कर्नाटका में बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं शेड्यूल, राउंड टू का क्या शेड्यूल निकाला है। सो सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है। हमने अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे सीट मैट्रिक्स डाला था कल रात को। एंड उसके बाद राउंड टू में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वेश्चन डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज ये एक तरह की सिक्योरिटी है। और स्टेट्स, काफ़ी स्टेट्स राउंड वन में ले लेते हैं बट कर्नाटका राउंड टू में लेता है, वो भी उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, मीन्स चॉइस थी वाले बच्चे। तो क्वेश्चन डिपॉजिट आपको जो डिपॉजिट करना है, आपकी जो चॉइसेस हैं जो आपने फिल कर रखी हैं उनको मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, रीऑर्डर करना है। याद रखिए कि कर्नाटक में यही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये दोनों काम हैं, ये आपको ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। और 25 ऑफ अगस्त टिल 1 PM आपको ये ऑप्शन मिली है। ये दोनों चीज़ें आपको तब तक खत्म करनी है अगर राउंड टू में पार्टिसिपेट करना है तो। उसके बाद जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, इफ़ दे वांट टू रिज़ाइन, क्योंकि हो सकता है उनको कहीं और से बेटर सीट मिल गई हो, तो उनके लिए डेडलाइन बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। 23 ऑफ अगस्त टिल 4 PM आपको बैंगलोर में जाके उसको रिज़ाइन करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सीट मिली है, आपको रिज़ाइन करना चाहते हैं तो 23 ऑफ अगस्त 4 PM तक ही ऑप्शन है। आज ऑलरेडी 21 अगस्त हो गई है। एंड उसका जो मॉक रिजल्ट है, अगेन कर्नाटका में जैसे राउंड वन में हुआ था, मॉक रिजल्ट आएगा जिसमें आपको आइडिया लगता है, वो 29 ऑफ अगस्त को आएगा आफ्टर 1 PM। एंड फाइनल रिजल्ट विल बी नोटिफाइड लेटर। फाइनल रिजल्ट जो है वो विल बी नोटिफाइड लेटर। क्यों है ऐसा? क्योंकि कर्नाटका का जो रूल है, कर्नाटका जैसे चलती है, वो आपको प्रोविजनल रिजल्ट या मॉक रिजल्ट दिखा देती है। उसके बाद वो एमसीसी के सेकेंड राउंड का वेट करती है रिजल्ट का, उसके बाद ही वो फाइनल रिजल्ट देती है। तो ये है शेड्यूल कर्नाटका का फॉर राउंड टू। ना क्वेश्चन डिपॉजिट की बात करिए तो एक बार क्वेश्चन डिपॉजिट पे इनका एक डिटेल में नोटिस है, वो भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन डिपॉजिट फॉर सेकंड राउंड रूल्स, सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट। सो जिन बच्चों ने चॉइस थ्री का ऑप्शन लिया है, मीन्स जिनको कर्नाटका के राउंड वन में कोई सीट नहीं मिली थी बट दे वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू, उनके लिए ये ऑप्शन है कि, या फिर सीट मिली थी आपने चूज नहीं करी, दे वांट टू नॉट टू टेक दैट कॉलेज, तो उन बच्चों के लिए जो चॉइस थी जिन्होंने लिए उनके लिए 1 लाख का क्वेश्चन डिपॉजिट डालना जरूरी है। जिन्होंने चॉइस टू ऑप्ट की थी, मीन्स कॉलेज जो मिला था वो ज्वाइन करके अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, उनके लिए 1 लाख का डिपॉजिट डालना जरूरी नहीं है। बट ये सिक्योरिटी फीस है, 1 लाख की आपको क्वेश्चन मनी देनी होगी फॉर चॉइस थ्री कैंडिडेट्स। चॉइस वन वालों ने कॉलेज ही ज्वाइन कर लिया है, चॉइस फोर वाले एग्जिट कर चुके हैं। एंड डेंटल आयुर्वेदिक जो मेडिकल से अलग कॉलेजेस कोर्सेज हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन डिपॉजिट नहीं देना है। और चॉइस वन वालों को जिन्होंने सीट ज्वाइन कर लिया उनको भी क्वेश्चन डिपॉजिट नहीं देना है। क्वेश्चन डिपॉजिट जो सिक्योरिटी मनी है ये आपका ट्यूशन फीस, जो कॉलेज की फीस है उसमें एडजस्ट हो जाएगी लेटर ऑन। इफ अ कैंडिडेट गेट्स अ मेडिकल सीट इन सेकंड राउंड, अगर सेकंड राउंड में आपको सीट मिलती है एंड आप बैलेंस फीस, ट्यूशन फीस, कॉलेज रिपोर्टिंग, क्वेश्चन डिपॉजिट कुछ भी मिस करते हैं, तो आपकी क्वेश्चन डिपॉजिट तो आपने पहले ही कर दिया है, तो वो आपका फॉरफिट हो जाएगा। प्लस कैंडिडेट हैज टू पे द कंप्लीट फर्स्ट ईयर फीस टू केईए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। राउंड टू में कर्नाटक में चीज़ें बहुत टाइट हो जाती हैं। अगर आपको सीट मिलती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते, अगर आपने उसकी फीस नहीं देते, कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करते, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जाएगी प्लस फर्स्ट ईयर की फीस जाएगी वहाँ पर। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स हु हैव पेड द क्वेश्चन डिपॉजिट रीऑर्डर, जो ऑप्शंस आपके राउंड वन में थी, ऑप्शंस राउंड टू में अगर आपको रीऑर्डर करनी है ऑप्शंस, तो वो तभी ऑप्शन आएगी आपके सामने, तभी वो फैसिलिटी आएगी रीऑर्डर करने की, अगर आपने क्वेश्चन डिपॉजिट दिए फॉर चॉइस थ्री कैंडिडेट्स। चॉइस टू वालों को नहीं करना, चॉइस वन वालों को नहीं करना, चॉइस फोर वाले एग्जिट कर चुके हैं। तो ये है क्वेश्चन डिपॉजिट से रिलेटेड नोटिस। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो राउंड टू के रूल्स हैं, कर्नाटक के राउंड टू के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना है, आपका कहीं कोई नुकसान ना हो जाए फ्रॉम मनी पर्सपेक्टिव, तो इसलिए हम ये डिटेल में रूल्स लेके आए हैं आपके सामने। सो क्या बोल रहे हैं, सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुका है। सबसे पहले जो सीट्स अवेलेबल हैं उसमें रूरल, कन्नड़ मीडियम, कल्याणा, कर्नाटका, ये जो रिजर्व कैटेगरीज है इनके लिए पहले फिल होंगी, उसके बाद रिमेनिंग सीट्स जनरल एलिजिबिलिटी के लिए आएगी। इंस्ट्रक्शंस फॉर एंटरिंग ऑप्शन सेकंड राउंड में, आप ऑप्शन एंट्री पोर्टल, इनका एक लिंक है, वो अभी अनेबल नहीं हुआ है बट वो लिंक आ चुका है इनकी वेबसाइट पर। वहाँ जाके आपको ऑप्शंस एंट्री करनी, मतलब कॉलेज की चॉइसेस जो है वो उनको चेंज करना है, रीऑर्डर करना है। वहाँ पर आपको पोर्टल पे जाना है, जैसे अनेबल होगा टर्म्स एंड कंडीशंस, कंसेंट वगैरह देना है वहाँ पर, एंड फिर रीऑर्डर कर सकते हैं। एंड बाय फी डिटेल्स ऑब्वियसली जिन्होंने कॉलेज लिया है ऑलरेडी उनके लिए फी डिटेल्स भी होनी चाहिए वहाँ पर पेड।
देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिटेन ऑल द ऑप्शंस। सो इसमें ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर आपने सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपने अपनी चॉइसेस रीऑर्डर करी हैं, तो वो मत करिए, क्योंकि सीट मैट्रिक्स के पब्लिश होने के बाद भी काफ़ी बच्चे रिज़ाइन करते हैं, मॉक रिज़ल्ट के बाद ऑल इंडिया का रिज़ल्ट देख के फिर सीट्स फिर से वापस आती हैं। तो इसलिए जो भी आपके ऑप्शंस हैं उनको रखिए इर्रिस्पेक्टिव सीट मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है। अनवांटेड ऑप्शंस कैन बी रिमूव्ड, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कॉलेजेस की। कैंडिडेट्स कैन चेंज और रिमूव द हायर ऑर्डर ऑप्शंस ओनली। जो आपको अगर कॉलेज मिला है राउंड 1 में, तो आप जो चॉइस 2 लगाई थी आपने, मतलब वो कॉलेज लेके अपग्रेड ले रहे हैं, तो हायर ऑर्डर ऑप्शंस उस कॉलेज नंबर्स ऊपर जो कॉलेजेस लगाए हैं, उन्हीं को आप डिलीट या रीऑर्डर कर सकते हो। इन केस आप चॉइस नंबर 3 थे, मतलब वो कॉलेज आपने नहीं लिया एंड राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो वाला कॉलेज दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपने उसको रिजेक्ट किया है। बाकी ऑप्शंस को आप रीऑर्डर कर सकते हो। If the candidates do not get any seat of higher order options, then the same seat will remain which was allotted in the first round. So choice 2 वाले बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में सीट अपनी कंफर्म कर रखी है, फीस पे कर रखी है, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता सेकंड राउंड में, तो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज आपका रिमेन रहेगा, आपके पास सिक्योर रहेगा। नाउ स्पेशल रूल्स फॉर चॉइस 2, जिन्होंने चॉइस 2 ऑप्ट किया था। चॉइस 2 कौन सा था? जहाँ पर आपने कॉलेज को कंफर्म किया है एंड अपग्रेड के लिए जा रहे हैं राउंड 2 में। वही बात है, यानी अगर हायर ऑर्डर कॉलेज कोई आपको ऑप्ट आप करते हैं और आपको मिल जाता है, तो आपको राउंड 1 वाली सीट जो है, राउंड 1 वाला जो कॉलेज है वो आपका चला जाएगा और राउंड 2 वाला जो कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। इन केस राउंड 2 में कुछ नहीं मिलता, राउंड 1 वाली सीट रहेगी आपकी। आप ऊपर के ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड विल बी कंसिडर्ड एज लास्ट ऑप्शन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो राउंड 1 में सीट मिली थी वो आपने कंफर्म कर दिया। इस इट मीन्स जो उसके नीचे आपने कॉलेजेस लगाए थे अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर में, वो कंसिडर भी नहीं होंगे, उसके ऊपर वाले ही कंसिडर होंगे। सो जो कॉलेज आपने राउंड 1 में चॉइस 2 ऑप्ट करके कंफर्म किया है, फी पे करी है, वो आपका लास्ट ऑप्शन है, उसके ऊपर ही अपग्रेड होगा, उसके नीचे कुछ देखेंगे भी नहीं है। नाउ इंस्ट्रक्शंस जिन्होंने चॉइस 3 लिया है, चॉइस 3 क्या था कि हमें जो कॉलेज मिला है राउंड 1 में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, वी आर रिजेक्टिंग इट एंड राउंड 2 में हम अदर ऑप्शंस के लिए जा रहे हैं। उनको क्या करना है? लॉगिन करना है, कंसेंट देना है, जो सारी ऑप्शंस हैं वो आपको दिख जाएँगी। ऑब्वियसली जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज है वो नहीं दिखेगा, बाकी सारी ऑप्शंस दिख जाएँगी। वहाँ पर आप ऑप्शंस का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ऑप्शंस इफ रिक्वायर्ड। नाउ कौन-कौन से कैंडिडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राउंड 2 में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिनको या तो सीट नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में, या फिर जिन्होंने चॉइस 2 लगाई है मीन्स अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, या फिर चॉइस 3 लगाई है मीन्स राउंड 1 वाला कॉलेज रिजेक्ट करके राउंड 2 में बेटर कॉलेज के लिए जा रहे हैं, अदर कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं। वो है इंपॉर्टेंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिए, मॉक रिजल्ट आएगा। सो कर्नाटका वही बोल रहे हैं, मॉक रिजल्ट आएगा, उसके बाद दे विल वेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड रिजल्ट राउंड रिजल्ट बाय एमसीसी। सो मॉक रिजल्ट में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है। उसके बाद दे विल वेट कि एमसीसी का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही वो अपना फाइनल, कर्नाटका अपना फाइनल रिजल्ट निकालेगा सेकंड राउंड का। तो आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ रिजल्ट ऑफ द एमसीसी, एमसीसी के सेकंड राउंड के बाद इफ यू विश टू वेकेट द सीट एलोकेटेड बाय केईए, यू विल बी अलाउड टू डू सो। सो सेकंड राउंड का रिजल्ट देख के एमसीसी का आप कर्नाटका की जो भी आपको सीट मिली हुई है ऑलरेडी, वो आप छोड़ सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव गॉट मेडिकल डेंटल सीट फ्रॉम एमसीसी और इन अदर स्टेट्स एंड विश टू वेकेट के कैन डू सो विदाउट एनी पेनल्टी। कोई पेनल्टी नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नो सीट विल बी कैंसल्ड विदाउट पेनल्टी फॉर अदर कैंडिडेट्स। सो ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको, आपने कर्नाटका का मॉक रिजल्ट देख लिया, उसके बाद आपका एमसीसी का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया, उसको देख के या फिर फर्स्ट राउंड में या और स्टेट्स में कहीं पर आपका हो गया है, तो कर्नाटका के सेकंड राउंड का फाइनल रिजल्ट से पहले आपको रिजाइन करना इंपॉर्टेंट है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने सेकंड राउंड आने नहीं दिया, सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया कर्नाटका का, फिर आपको ऑप्शन नहीं है, आपको ज्वाइन करना ही होगा कॉलेज। ये अभी आ भी रहा है नीचे। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी चॉइसेस। सो अभी क्या है, राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है, तो राउंड 1 में रिजल्ट आने के बाद हमने चॉइस 1 चॉइस 2 किया था, हमने कॉलेज ज्वाइन किया, नॉट इंटरेस्टेड इन कर्नाटका फॉर फर्दर राउंड्स, या फिर चॉइस 2 जहाँ पर हमने कॉलेज लेके अपग्रेड किया था। ऐसे करके जो 4 ऑप्शंस थी, राउंड 3 में ये 4 ऑप्शंस नहीं आएँगे। राउंड 3 में क्या है, राउंड 2 में क्या है, इनफैक्ट राउंड 2 में देयर विल नॉट बी एनी चॉइस टू मेक, जो आपका रिजल्ट आ गया वही है। कैंडिडेट मस्ट गेट एडमिशन टू द अलॉटेड सीट। जो फाइनल रिजल्ट में, कर्नाटक के फाइनल रिजल्ट में सेकंड राउंड के जो कॉलेज मिल गया आपको, वो जॉइन करना ही होगा। अगर आपने फीस पे नहीं करी या एडमिशन नहीं लिया, तो लीगल एक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टर है कर्नाटका, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो अगेन रिपीटिंग, राउंड 2 का रिजल्ट कर्नाटका का आने से पहले, फाइनल वाला नॉट मॉक वाला, फाइनल वाला आने से पहले अगर आपने रिजाइन कर दिया, वी आर ओके, अदरवाइज आपको कॉलेज ज्वाइन करना ही होगा।
एंड जिनको कॉलेज नहीं मिला है राउंड 2 में, राउंड 1 में नहीं रिजेक्ट किया था या राउंड 2 के रिजल्ट तक कोई कॉलेज नहीं है, वो राउंड 3 में जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जिनको डेंटल सीट्स मिली हैं, वो मेडिकल सीट्स के लिए जा सकते हैं, बट राउंड 3 में डेंटल सीट्स उनके लिए क्लोज़ हो जाएँगी। सिमिलरली आयुष सीट्स जिनको मिली है, वो मेडिकल सीट्स के लिए जा सकते हैं, बट राउंड 3 में आप आयुष सीट्स के लिए बाहर हो जाएँगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे तीनों के तीनों नोटिसेस, शेड्यूल, कॉशन डिपॉज़िट एंड ये रूल्स, ये हम अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहे हैं। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, वहाँ पे आप जाके जॉइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। बट कर्नाटका प्ले कर्नाटका वेरी कॉशियसली, वेरी केयरफुली, क्योंकि कर्नाटक के रूल्स टाइट हैं और आपका पैसे का नुकसान ना हो जाए। इन केस आपको कुछ भी डाउट है, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे एंड ऑल द बेस्ट।